एवरीवन, वेलकम बैक टू द विदीक्षा एजुकेटर। मेरा नाम है विद्या जोशी। देखिए, इंडिया में 12th के बाद एजुकेशन लेने वाले बच्चों का जो परसेंटेज है वो हार्डली 25 to 30% है, और इंजीनियरिंग मेडिकल में एडमिशन लेने वाले बच्चों का जो परसेंटेज उससे भी कई गुना ज्यादा कम है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे टैलेंटेड नहीं है, बल्कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के कारण बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस की फी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उन सभी बच्चों के लिए आज मैं ऐसा स्कॉलरशिप लेके आई हूँ, जहाँ पे आपको मिल सकता है सालाना 50,000 रुपीज तक का स्कॉलरशिप। इसके लिए ना किसी स्टेट का क्राइटेरिया है, ना किसी कास्ट का क्राइटेरिया है। इसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या रहेंगे क्राइटेरियाज, कौन-कौन से लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए, इसका जो नाम है, ये है स्कैपलर इंडिया होप इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप 2026। इसके एडमिशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं। तो देखिए, ये जो स्कैपलर इंडिया होप इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये लड़कियों के लिए ये स्कॉलरशिप है। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2019। 2019 से ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं फीमेल स्टूडेंट्स, फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ओके। और इसके इनिशिएटिव इज ओपन टू द फर्स्ट ईयर फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंडिया। मतलब अगर अभी इस साल अपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, आप इंडिया में से कहीं से भी हो, इंडिया में किसी भी कॉलेज में एडमिशन अगर आपने लिया है रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में अगर स्पेशल कंसिडरेशन यहाँ पे दिया जाएगा स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्पेशल कंसिडर किया जाएगा, उनको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, जहाँ पे आपको मिलता है सालाना 50,000 रुपीज तक का स्कॉलरशिप अलॉन्ग विद मेंटरशिप सपोर्ट फ्रॉम द स्केपलर इंडिया प्रोफेशनल से आपको यहाँ पे मेंटरशिप भी मिलता है। एंड टू एक्सेल एकेडमिकली एंड ग्रो इनटू द नेक्स्ट जनरेशन फॉर इंजीनियरिंग लीडर्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। अब देखिए, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो गए हैं। इसका डेडलाइन जो है वो 15 अगस्त 2026 है। 15 अगस्त 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसकी क्राइटेरिया क्या है। ये ओपन है टू द फीमेल स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंडिया एनरोल इन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम एट एनी यूजीसी स्टेट एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, स्टेट कॉलेजेस में, यूजी कॉलेज में आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ये ओपन है हर एक लड़की, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसे यहाँ पे किसी कास्ट का वगैरह क्राइटेरिया नहीं है। कहीं आप इंडिया से कहीं से भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बस यहाँ पे कंडीशन एक है, जो एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट्स है, उसने क्लास 12 में 60% एटलीस्ट स्कोर किया होना चाहिए। कितना परसेंटेज? 60% उसने 12th क्लास में स्कोर किया होना जरूरी है। तो वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में और क्या दिया है देखो, और ये इन द एकेडमिक ईयर, मतलब अभी 2025-26 का बच्चा पास आउट होना जरूरी है, और उसने इसी साल 12th में 60% मिनिमम 60% उसने मार्क्स लाना जरूरी है। और पीडब्ल्यूडी अगर स्टूडेंट्स है तो उसको 40% मार्क्स इन क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से उसको 40% मार्क्स आना जरूरी है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। और गर्ल्स स्टूडेंट ओपन के लिए है 60% का क्राइटेरिया, साइंस स्ट्रीम में उसको 12th स्टैंडर्ड में 60% आना जरूरी है। और पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम है 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। एनुअल इनकम जो आपका है सालाना 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो चिल्ड्रन है वो स्कैपुलर इंडिया के एम्प्लॉयज के बच्चे नहीं होने चाहिए, या बड़ी फॉर स्टडी के चिल्ड्रंस नहीं होने चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा? देखिए, प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा, सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि जो बच्चे फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ में जिन बच्चे ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, मैकेनिकल में लिया है, मेट्रोट्रॉनिक में लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन, साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन ब्रांचेस में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेनिफिट्स क्या रहेंगे। बेनिफिट्स है कि आप सालाना 50,000 रुपीज तक का स्कॉलरशिप रिसीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विल रिसीव द स्कॉलरशिप ऑफ 50,000 रुपीज पर ईयर फॉर 4 ईयर। 4 साल आपको सालाना 50,000 रुपीज तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स इसके सबसे पहले आता है पासपोर्ट साइज फोटो।
रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, एक कॉमन डॉक्यूमेंट्स है। अब देखिए अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, साथ साथ में आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। ये सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स है। आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। कभी भी कोई भी स्कॉलरशिप अगर आप रिलीज होती है तो आप इसके तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, ये हर एक स्कॉलरशिप के लिए जरूर लगते ही लगते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसने बताया पासपोर्ट साइज फोटो, सेम आधार कार्ड विथ और एनी वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी। इसका मतलब क्या होता है, 12th के बाद जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं उसका ऑलमोस्ट 18 इयर्स कंप्लीट हुआ रहता है, तो उनके पास पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, क्योंकि 18 प्लस के बाद ये सब कुछ आपको गवर्नमेंट इशूड आईडी मिल जाती है, तो आप इसमें से कोई भी एक आपका आईडी आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। पैरेंट्स का इनकम यहाँ पे लगे, इनकम प्रूफ। और ये जो इनकम प्रूफ है आपको यहाँ पे सेंट्रल इनकम प्रूफ यहाँ पे लगेगा, मतलब आपका इनकम एनुअल सर्टिफिकेट। ठीक है, डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, ये भी गवर्नमेंट अश्योर्ड ही होता है। बैंक पासबुक लगेगा जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, आपका नाम, सब कुछ प्रॉपर डिटेल में उसमें होना जरूरी है। क्लास 10th और 12th का मार्कशीट यहाँ पे लगेगा। और जिस क्लास में आपने अभी एडमिशन लिया, मतलब 12th के बाद जिस कॉलेज में आपने अभी इस साल एडमिशन लिया है उसका आपको यहाँ पे एडमिशन लेटर यहाँ पे देना जरूरी है। और लेटेस्ट स्कूल का फी रिसिप्ट, अगर आपने एडमिशन लिया तो कुछ फी आपने जमा किया होगा तो उसका फी रिसिप्ट भी यहाँ पे लगने वाला है। ये सब कुछ आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब देखिए इसके लिए अप्लाई कहाँ पे करना है। आप डायरेक्टली गूगल पे जाके स्कॉलर इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्लिक कर सकते हैं और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बड़ी फॉर स्टडी इस इस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म पेज में जाकर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्कैटर इंडिया होप इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप यहाँ पे जाइए, फिर उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मांगे जाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप सारे आपका नाम वगैरह सब सारी डिटेल्स आप फिल कीजिए, आपका ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे प्रॉपर देना है, आपको कॉन्टेक्ट नंबर देना है, क्योंकि आपको ओटीपी जो है वो उसी नंबर पे रिसीव होने वाला है। तो आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे फिल करने हैं। साथ ही साथ में जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन करने हैं आपको। ब्लर डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। अगर आप ब्लर डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म उधर ही रिजेक्ट किया जाएगा, आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। बैंक अकाउंट आपका आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। ये सारे डिटेल्स आपको प्रॉपर वहां पे फिल करने। पासपोर्ट साइज फोटो वो 80% फेस विजिबल होना चाहिए। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का ही बैकग्राउंड होना चाहिए। इधर उधर देख रहे हैं तो ऐसा फोटो वहां पे आपका नहीं चलेगा, आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। इन चीजों का आपको पूरा ध्यान रखना है। सिग्नेचर आपको प्रॉपर देना है, ब्लू इंक से व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड करना है। ये सारी चीजों को आपको ध्यान से अच्छे से आपको वहाँ पे प्रॉपर स्कैन करके अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जेपीजी फॉर्मेट में ही होने जरूरी है। ठीक है, बस डायरेक्ट इमेज फॉर्मेट में आपको अपलोड नहीं करने हैं। इस सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ पे सारे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर वहाँ पे एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब यहाँ पे कुछ भी फेक वगैरह अगर आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं तो आपका फॉर्म उधर ही रिजेक्ट किया जाएगा। इतने कई सारे वहाँ पे ऐसे टर्म्स दिए रहते हैं, तो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से इसका पूरा प्रोसीजर है। ये 15 अगस्त 2026 इसका डेडलाइन है। इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल भी नहीं है तभी भी आप इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर काफी बच्चों की लाइफ बना सकता है।